ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में। ग्लैमरस और चकाचौंध की दुनिया भी बहुत अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। जानू मेरी जान। वो बहुत खूबसूरत थी, हर कोई उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता था। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वह फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई थी। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी। मैं तुम्हें नहीं मानने दूंगी राजा। किसे नहीं मानने दूंगी? जिसने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बावजूद भी सभी के दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा था, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया। 20 जनवरी 2005 में परवीन बॉबी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था और तब उनकी उम्र महज 50 साल की थी। 1970 और 1980 के दरमियान उन्होंने काफी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम भी किया था, जैसे दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान। इन फिल्मों ने उन्हें काफी सफलता दिलाई थी। परवीन बॉबी को भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। परवीन बॉबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल से पूरी की थी, जो कि अहमदाबाद में है, और उन्होंने बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था। उनके पिता का नाम था वली मोहम्मद खान बाबी, जो जूनागढ़ के नवाब के यहाँ अफसर थे। परवीन बॉबी अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। लेकिन परवीन बॉबी ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीन ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उनका कई विवाहित पुरुषों से अफेयर रहा है, जिनमें से डायरेक्टर महेश भट्ट, कबीर बेदी, डैनी डेंगसोप्पा, और बाद में उनका नाम अमिताभ बच्चन से भी जोड़ा गया, लेकिन अमिताभ ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। और ये सब अफवाह है, ऐसा उन्होंने कहा था। बाद में महेश भट्ट ने बॉबी और उनके रिश्ते पर आधारित एक फिल्म भी बनाई थी, अर्थ 1982 में, जिसके लेखक और निर्देशक खुद महेश भट्ट थे। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी, लम्हे, जो महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते पर आधारित थी। उसके बाद परवीन बॉबी ने अविनाश, रजिया सुल्तान, महान, नमक हलाल, दिल आखिर दिल है, अशांति, खुद्दार, तुमको देखा देखा
कालिया, करते हैं शान से। शान, द बर्निंग ट्रेन, 2 और 2 5, काला पत्थर, तमाम फिल्में की थी। आंखें मिली तो लगी आग। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को इतना पसंद किया गया था कि हर फिल्म मेकर ये चाहता था कि वो इन दोनों की जोड़ी को लेकर एक फिल्म बनाए। इसी दौरान परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन ने दर्जनों फिल्मों में एक साथ काम किया था और ये दोनों की लगभग सभी फिल्में हिट भी रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्में हैं। परवीन बॉबी ही एक ऐसी एक्ट्रेस रही अपने जमाने में जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो के साथ काम किया था, जिनमें शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फिरोज खान उनका नाम आता है। परवीन बॉबी को डायबिटीज हो गया था और वो इस बीमारी से काफी लंबे अरसे से पीड़ित थी। इसके अलावा उनको एक और बीमारी थी। बताया जाता है कि उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर कोई उसकी जान का दुश्मन है और यही बीमारी परवीन बॉबी को लग गई थी और इसी के चलते उन्होंने अमिताभ बच्चन पर यह आरोप लगाया था कि वे उन्हें मारना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ साथ उन्होंने प्रिंस चार्ल्स को भी उसी तरीके से देखा करती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि वे भी उन्हें एक दिन मार देंगे। 22 जनवरी 2005 में मुंबई में स्थित रिवेरा बिल्डिंग, जहां पे परवीन बॉबी रहा करती थी, उस अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर जब लोगों ने देखा कि 3 दिन से दूध के पैकेट और अखबार उसी तरीके से पड़ा हुआ है, ना ही कोई अंदर गया है ना ही कोई बाहर आया है, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ और जब उन्होंने दरवाजे के पास जाकर जानने की कोशिश की तो अपार्टमेंट के अंदर से गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से वे वहां पे ज्यादा देर रुक ना सके और उन्होंने पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने दरवाजा खोला उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ा। जब अंदर का नजारा उन्होंने देखा तो वे सहम गए। परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, शरीर सड़ चुका था और कमरे में दुर्गंध फैली थी। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर भी रखी थी। परवीन बॉबी के एक पैर में गैंग्रीन हो चुका था और गैंग्रीन की वजह से उनका पैर भी खराब हो रहा था। ना कोई पूछने वाला था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त था जो उनकी खबर ले सके। पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि परवीन बॉबी की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी। डायबिटीज की वजह से पूरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था और 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो उनकी मौत भूख के कारण भी हुई थी, ऐसा डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल। तो दोस्तों, परवीन बॉबी ने अपनी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में बहुत नाम कमाया था, बहुत शोहरत कमाई थी। उनके हजारों लाखों फैन थे, उनके हजारों लाखों चाहने वाले थे, उनके कुछ प्रेमी भी हुए, कुछ दोस्त भी बने, लेकिन अंतिम दिनों में, उनके जिंदगी के आखिरी क्षणों में वो तन्हाई में थी। कुछ सालों से तन्हा भरी जिंदगी जी रही थी।
तकलीफ़ों में जी रही थी, बड़े मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, और इसी मुश्किल के दरमियान इन्हीं तकलीफ़ों से गुजरते हुए परिन बॉबी ने दम तोड़ दिया और वो इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। तो ये थी आज की हमारी पेशकश। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।